अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज हमारे अगले सबक के जानिब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद है ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, अब अपने सबक की तरफ आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कल पढ़ा था ना फा का मखरज, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। फा, देखिए, अब जब हम फा अदा करते हैं तो हमारे जो ऊपर वाले दांतों का किनारा है तो वो नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से टकरा रहा है। फा, तो इसका मखरज क्या होगा? ऊपर वाले दांतों का किनारा नीचे वाले होंठ के अंदरूनी यानी गीले हिस्से से लगे तो फा अदा होता है। इससे आगे है मोटे कौफ का मखरज। मोटा कौफ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कौफ जिसका यानी सर मोटा हो, मोटा कौफ बोलते हैं उसे। कौफ, जब हम कौफ अदा करते हैं तो हमारी जो जबान की जड़ है, जहाँ पे हमारी जाके जबान खत्म होती है, वहां पे हमारी जबान की जड़ है, उसके ऊपर एक गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होता है, उसे हम कुव्वा बोलते हैं। तो उस कुव्वे के साथ, बिल्कुल उस कुव्वे के साथ जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो है नरम तालू। वहां से हमने कौफ की अदायगी करनी है। कौफ, तो जबान की जड़ कुव्वे के करीब नरम तालू से लगे तो कौफ अदा होता है। कौफ का मखरज क्या होगा? जबान की जड़ कुव्वे के करीब नरम तालू से लगे तो कौफ अदा होता है। जबान की जड़ जहाँ पे हमारी जाके जबान खत्म होती है और कुव्वा जो गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होता है उसे कुव्वा बोलते हैं। और उसके कुव्वे के करीब आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, उंगली लगा के देख लीजिएगा कि वहां पे बिल्कुल नरम तालू होता है। तो हमारी जड़ जाके उस नरम तालू से टच होगी तो कौफ अदा होगा। कौफ, तो इसका मखरज क्या बनेगा? जबान की जड़ कुव्वे के करीब नरम तालू से लगे तो कौफ अदा होता है। आज तक के लिए इतना सबक काफी है। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कोई फायदा हो रहा है आप लोगों को, नहीं हो रहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।